सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में उपस्थित हुआ हूँ। रहीम के दोहे शीर्षक पाठ में रहीमदास जी के कुछ अन्य दोहों के साथ। तो आइए चलते हैं, अब हम सभी लोग उन दोहों और उसके भावार्थ को जानने समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों चलते हैं उनके दोहों पर। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। प्रकृति का स्वभाव सदा से परोपकारी रहा है। प्रकृति के अंग वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और तालाब कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। पेड़ अपना फल और तालाब अपना पानी दूसरों के लिए धारण करते हैं, परोपकार के लिए धारण करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं, अर्थात अपने धन को दूसरों की भलाई में, दूसरों के उपकार में लगा देते हैं। हम लोग चलते हैं अगले दोहे पर। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात। प्रस्तुत दोहे में कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए जिन बातों आदतों के आदी होते हैं, वे संपन्नता चली जाने पर भी इन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन दिनों की बड़बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस तरह से क्वार माह के जलहीन बादल गरजते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु आषाढ़, सावन, भादो या भाद्रपद के बादल जलयुक्त होते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, यानी वर्षा जरूर होती है, पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश होती है। परंतु क्वार माह के जलहीन बादल गरजते तो हैं पर वर्षा नहीं कर सकते, यानी बरस नहीं सकते, उनमें जल वर्षा की शक्ति नहीं रह जाती है, वो शक्ति हीन हो जाते हैं, केवल एक दिखावा मात्र करते हैं। चलते हैं अगले दोहों पर। धरती की सी रीत है, शीत घाम यव में। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी धरती से शिक्षा लेने की बात करते हैं, उससे सीख लेने की बात करते हैं। कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद, ग्रीष्म व वर्षा, जाड़ा, गर्मी, वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है, समान रूप से सहती है। वैसे ही मनुष्य शरीर को भी जीवन में सुखों और दुखों को समान रूप से सहन करना चाहिए। मनुष्य के अंदर भी सहन शक्ति आनी चाहिए, मनुष्य को भी सहनशील बनना चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों ने कितना सीखा, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तुम्हारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, रहीम के दोहे शीर्षक पाठ में वृक्ष और सरोवर से प्रेरणा मिलती है। क, त्याग और परोपकार की। ख, अपने निजी स्वार्थ की। ग, बलिदान की। घ, उपर्युक्त सभी। बच्चों आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा क, त्याग और परोपकार की। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कवि मनुष्य को किससे सीख देना चाहता है? इसके 4 विकल्प हैं। क, मछली से। ख, धरती से। ग, बादल से। घ, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोगों को सही विकल्प का अंदाजा चल गया होगा, आप सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा ख, धरती से। तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, तरुवर शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होगा। इसके 4 विकल्प हैं। क, मेघ। ख, जल। ग, वृक्ष। घ, मीन।
बच्चों, आप लोग सही उत्तर का अंदाजा लगा लिए होंगे, सही विकल्प चुन लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा ग वृक्ष। चौथे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, आश्विन के बादल कैसे होते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क, केवल बरसते हैं। ख, केवल गरजते हैं बरसते नहीं। ग, घनघोर वर्षा करते हैं। घ, उपरोक्त सभी। बच्चों, आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प होगा ख, केवल गरजते हैं बरसते नहीं। अब चलते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास पर, अभ्यास के प्रश्नों के साथ। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क, परोपकार की भावना के लिए कवि ने किन किन का उदाहरण दिया है? ख, रहीम के दोहों से प्राप्त कोई 3 शिक्षाएं लिखिए। बच्चों, इस मॉड्यूल में बस इतना ही। धन्यवाद।